हेलो गाइस, हम अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या है। क्या पूछ रहा है हमसे? लड़कों की संख्या पूछ रहा है। लड़कियों की संख्या कितना दिया है? 504 दे दिया है। लड़कों का परसेंटेज दिया है, लड़कियों की संख्या दिया है। तो यहाँ से अगर हमको देख लीजिए, अगर यहाँ से 70%, कोई भी चीज़ 100% होती है, कोई भी चीज़ 100% होती है, इसमें से 70% अगर हमारा क्या है, बॉयज़ है, तो कितनी गर्ल होंगी? 30% तो गर्ल हो जाएंगी ना। मानिए आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हमारे कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं। तो यहाँ पे कितना है, 100% के बराबर होते हैं। लड़के लड़कियाँ मिला के 100% के बराबर होते हैं। उसमें से ये बोल रहा है कि 70% क्या है, बॉयज़ है, और 30% क्या है, गर्ल है। ठीक, एक किसका है, गर्ल का है। जब 30% गर्ल है, 30% क्या है, हमारी गर्ल है, और ये किसके बराबर है, 504। क्योंकि क्या दिया, लड़कियों की संख्या, ये तो लड़कियां हैं ना 30%, और 504 क्या दिया है, हमारा उनकी संख्या दिया है 504। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 504 अपॉन 30 काट दीजिए। 3 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 3 करना 3 बचा 2, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 बचा 2, और 3 8 24। ठीक, कितना आ गया हमारा, 168 आ गया। ये हमारा किसका है, 1% की वैल्यू है। 168 1% की वैल्यू है। लड़कों की संख्या कितना है, 70 है। तो क्या करिए, 70 से क्या करिए, 70 गुणे 1% इक्वल टू 168 गुणे 70 पर करेंगे तो इधर से हमारा 70% लड़कों का चाहिए था, तो 70% लड़कों का चाहिए, तो क्या किया, 70 से इधर मल्टीप्लाई किया, 70% हो गया, और 70 से इधर मल्टीप्लाई किया, हमारा 70 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे आप लोग, 1176 आंसर। इतने बॉयज़ की संख्या थी, ठीक है, इतना क्या थी, बॉयज़ की संख्या थी। ये क्या है, हमारा आंसर है। इतने बॉयज़ उस कॉलेज में थे, 504 लड़कियां थी और 1176 लड़के थे। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लिया है आपका, एक आदमी अपने वेतन का, एक आदमी, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, एक आदमी अपने वेतन का, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है। क्या कर रहा है, खर्च करता है, खर्च करता है, और प्रति माह 525 रुपए की बचत करता है। तो उसकी मासिक आय क्या है,
तो उसकी मासिक आय क्या है? ठीक, हमसे ये पूछ रहा है, एक आदमी, माने कोई भी आदमी है, ठीक, क्या कर रहा है, अपने वेतन का 65% क्या कर रहा है, खर्च कर देता है, और प्रति माह कितना बचा रहा है, 525 रुपये की बचत करता है। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 65% को अगर हम रेशियो में लेंगे तो कितना होगा? 65% को अगर रेशियो में लीजिए, निकालिए तो कितना होगा? 65/100 करेंगे। 65 का परसेंट को कितना करेंगे? 13×5 65, 5 बार में करेंगे, 20×5 100, यानी इसका क्या आ गया? 20 क्या है? इसकी इनकम है। 20 क्या है? बोला है ना आप लोगों से, वेतन का 65% खर्च करता है, यानी वेतन का 65% खर्च कर रहा है वो, यानी 20 हमारा क्या है? उसकी इनकम कितनी है? 20 रेशियो क्या है? उसकी इनकम है। और कितना खर्च कर रहा है? इसका खर्च कितना है? खर्च वो 13 रेशियो का क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो बचत कितने का किया? 20 से 7 कम हुआ, कितने का बचत किया? कितने का? 7 का। मानिए टोटल उसकी इनकम है, उसमें से 13 खर्च कर दिया, तो कितना बचा होगा? 7 बचा होगा, यानी 7 ही तो बचेगा ना। और वो 7 किसके बराबर है? 525 रुपये के बराबर, क्योंकि वही तो बचत कर रहा है ना, 525 रुपये। तो किसके बराबर है? 525 रुपये के बराबर है। एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 से काटिए, 7×7 = 7 बार में गया, और बचा कितना? 7×5 = 35। एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गया? 75। हमको पूछ क्या रहा है? उसकी मासिक आय क्या है? तो उसके मासिक आय का रेशियो कितना है? 20 रेशियो है, और यही हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। एक रेशियो की वैल्यू 75 है, तो 20 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 75 कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150, और एक जुड़े लगा दीजिए, कितना हो गया? यानी उसकी मासिक आय कितनी थी? 1500 रुपये उसकी मासिक आय थी। ठीक, समझ आ गया होगा। कोई भी आप लोग अपने पे लेकर कर भी कर सकते हैं कि मानिए आप लोग के पास अपने इनकम का इतना % खर्च कर दे रहे हैं, उसमें से इतना रुपए बचा रहे हैं, तो हम % को रुपए के बराबर तो कर नहीं सकते, रुपए को रुपए के बराबर करेंगे। यहाँ पे हमको रेशियो में निकाले ताकि हमको रेशियो की वैल्यू मिल जाए। यहाँ से हम क्या किए हैं? एक रेशियो की वैल्यू निकाल के, और हमको 20 रेशियो की वैल्यू चाहिए था। क्यों? क्योंकि 20 हमारा क्या है? इनकम है उसका टोटल, तो उसकी मासिक आय चाहिए था, तो 20 × 75 किए, ताकि हमारा 1500 उसका क्या है? टोटल इनकम थी, एक महीने की इनकम थी। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक गांव की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है, दिया है एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 676 इतना है। ठीक, यह 4% वार्षिक की दर से, 4% वार्षिक की दर से 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रहती है। क्या हो रही है? बढ़ती रहती है। तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो गांव की जनसंख्या
2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, कितनी थी। हमसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या इतना है, ठीक, क्या है, ये प्रेजेंट का दिया है ना, प्रेजेंट का वैल्यू दिया है कि मानिए आप लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव की जनसंख्या क्या है, इतना है, मान लीजिए, ठीक। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती है, 4% वार्षिक की दर से क्या हो रही है, एक कंटिन्यू हर साल बढ़ रही है, 4% की दर से बढ़ रही है हर साल। तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, यानी प्रेजेंट में जी रहे हैं तो हमको 2 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, यानी पास्ट में 2 साल पहले जाना पड़ेगा। तो 2 साल पास्ट का हमको क्या पूछ रहा है, उस गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी, ये पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे हम, 4% वार्षिक की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है वो। तो 4% को अगर हम लेते हैं रेशियो में, सारा हम रेशियो मेथड से बताते हैं, इसीलिए आप लोग को क्या किए थे, पहले रेशियो पढ़ा दिए थे। इससे क्या होगा, आप लोग का निकल जाएगा। 4% को अगर आप करेंगे तो कितना होगा, 4% का 4/100 करेंगे, कितना आएगा, 25 चौका 100, 1/25। बढ़ने के लिए बोला है ना कि 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जब बढ़ेगी तो पहले कितनी थी, यानी पास्ट में वो कितनी थी, 25 थी, 1 साल की बात हो रही है अभी, पास्ट में कितनी थी, 25 थी, बढ़ रही है, तो प्रेजेंट में अब कितनी रही होगी, प्रेजेंट में वो कितनी रही होगी, एक बढ़ा है ना, एक ही तो बढ़ा है ना, बढ़ने के लिए बोला है, दर बढ़ रही है, तो 25 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 26 प्रेजेंट में आ गया। अब 2 साल के लिए बोला है तो क्या करेंगे, एक बार और क्या करिए, 25 से और यहाँ 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका एक बार इससे इसका 25 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 625 होता है, और 26 का स्क्वायर जानते हैं 676 होता है, ठीक। स्क्वायर आप लोग को तो याद होगा, हम तो लिखवाए थे ना, ठीक। इसे हमारा क्या दिया है, प्रेजेंट का ही दिया है, देखिए प्रेजेंट का दिया है ना कि एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, मानिए आपके गांव की जनसंख्या इतनी थी, एक इतना 676 जो हमारा है ना, वो 676 के बराबर है। तो काटेंगे अगर तो यहाँ से 600 से 600 कट गया, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 100, ये आएगी ना, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 100। एक किस में चल रहा है, हम प्रेजेंट में चल रहा है, हमसे पूछा क्या है, पास्ट, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी उस गांव की जनसंख्या, यानी 2 वर्ष पहले का पूछा है, इस पे जाएंगे, यानी हमको 625 गुणे 100 करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि उस गांव की जनसंख्या हमको इतनी थी, इस गांव की जनसंख्या क्या थी, इतना था, ठीक, समझ आ गया। एक क्या था, पास्ट था, एक क्या था, प्रेजेंट था, हमको पास्ट का ही पूछा था तो इतनी हमारा क्या होगा, इतनी पास्ट में थी, यानी प्रेजेंट में इतना था तो पास्ट में इतना था, यानी पास्ट में कम ही रहा होगा, क्योंकि 4% प्रति की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है हर साल, ठीक, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक ढेर में 60 नट हैं, एक ढेर है, एक ढेर में 60 नट हैं, 60 नट हैं, 60 नट है, 60 नट है, उसमें से 6 नट हटा दिया गया, उसमें से क्या किया गया, 6 नट को, 6 नट को हटा दिया गया, हटा दिया गया, हटा दिया गया, हटा दिया गया, तो हटाए गए नट की प्रतिशत, तो हटाए गए नट, हटाए गए नट की
प्रतिशत गणना करें, प्रतिशत गणना करें। यानी पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। हमको क्या बोला है, एक ढेर में 60 नट है, उसमें से 6 नट हटा दिया गया। मानिए क्या था, 60 नट टोटल है। ढेर क्या होता है, बहुत सारे नट हमारे क्या 60 नट है, तो 60 नट मिला के क्या हो गया, एक ढेर बन गया। उसी ढेर में से क्या किया गया, 6 नट हटा दिया गया है, मतलब उसमें से क्या किया गया, 6 नट गिन के निकाल दिया गया। बस कहने का मीन सही है। तो हटाए गए नट की प्रतिशत गणना करें, यानी जितना नट हटाया गया है टोटल में से 60 नट था, 60 में से 6 हटाया गया है, उसी का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है हमसे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 में से 6 हटा दिया, यानी 6 का ही पूछ रहा है, 6 हटाया किसमें से, 60 में से। पता होता है बूढ़े क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं। अभी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा कितना 10%। ये 10% क्या है, वो हटाए गए नट का परसेंटेज है। ठीक हो गया, समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर आप लोग को क्वेश्चन दे देता है, इसी तरह अगर आप लोग को क्वेश्चन दे देता है कि मानिए यहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी चीज़, मानिए कोई गाड़ी है, ठीक, वो हमारी गाड़ी क्या है, मानिए 80,000 गाड़ी है, 80,000 हमारी क्या है, गाड़ी है, कार है, कार मान लीजिए कार है। अगर इसमें से हमको 16,000 कार हटा दिया गया, 16,000 कार हटा दिया गया, हटा दिया गया, तो ये जो 16,000 हटाया गया है ना, उसी का गणना परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो 16,000 में से क्या करेंगे, 16,000 का ही परसेंटेज पूछ रहा है, तो 16,000 अपन 80 के रिस्पेक्ट में बोलेगा, क्योंकि 80 में से 80,000 में से तो 16,000 कार को निकाला गया है, तो 80,000 क्या करेंगे, यहाँ रख लेंगे बूढ़े 100 परसेंटेज के लिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, 8 दूना 16, कितना परसेंट, 20% कार को हटा दिया गया था। 80 कारों में से 20% कार को हटा दिया गया था, यानी हमारे कितने कार चल रहे थे, 80 कार अभी चल रहे थे, ठीक थे। ठीक, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप का क्या करता है, आप लोग को क्वेश्चन पूछता है इसी टाइप से, तो आप लोग क्या करिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है तो लगाने के लिए अगर आप लोग को तरीका पता है तो आप इजीली निकाल लेंगे, तो कोशिश करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।